ये खेत अभी गेहूं के लिए तैयार हो रहा है और इसमें ये फांस है, स्टब्बल जिनको आप बोलते हो, और ये बोला जाता है, आपको ये बताया जाता है कि इनको जलाया जाता है, लेकिन ये जलाए नहीं जाते। जब ये बड़ी होती है पराली, तो आपको ना पता हो तो पराली बिकती है, उसको चारा बना के वो जानवर खाते हैं। बहुत सारे आदमियों को ये पता ही नहीं है। अब जो बच जाते हैं छोटे, वो इस खेत में ही खाद का काम करते हैं, उनको ऐसे ही बहा दिया जाता है ताकि वो खेत में खाद का काम करे। और आपको क्या बताया जाता है कि किसान पराली जला रहा है जिससे दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन पोल्यूशन दिल्ली में पराली जलाने से नहीं, वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ के जो व्हीकल चल रहे हैं, वहाँ के कंस्ट्रक्शन कार्य, उनके लिए हो रहा है, जो कि नहीं बताया जाता आपको। अब नाम क्यों लिया जाता है किसान का? क्योंकि किसान को कमज़ोर समझा जाता है। किसान कोई बोलता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है कि भाई पराली कहाँ जलती है, हमें तो दिखाई देती नहीं। अब मैं कम से कम 20 गाँव में घूमता हूँ, मुझे कोई ऐसा खेत नहीं दिखा जहाँ पे पराली जलाई गई हो। कहाँ है वो? फिर कहाँ खबरों में क्यों आ जाता है कि किसान पराली जला रहा है और उससे दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है? और जो बड़ी पराली होती है, अभी आपको दिखाएंगे, उसका चारे में यूज़ होता है। बहुत सारे दिल्ली के जो नए बच्चे हैं उनको ये पता ही नहीं। उन सेंटरों में मैंने देखा एक दो के, तो वो बोल रहे हैं कि किसान पराली जला रहा है, उनको पता ही नहीं पराली बिकती है, पैसों में बिकती है और जानवरों का चारा बनता है उससे। तो यहाँ पे पराली है, आपको जानकारी के लिए बता दूं। और मेरे पास एक किसान भी हैं, हंसराज जी, ये बताएंगे आपको ये जो पराली है जो नीचे दिख रही है आपको, तो ये किस काम आएगी और कैसे इसको प्रोसेस किया जाएगा आगे। जी बताइए सर। देखो जी, ये धान की खेती करते हैं हम। ठीक है, ठीक है। ऊपर से बालियों को काट लेते हैं। ठीक है बाली, उसको झाड़ के मजदूर उसको वो उसमें मंडी में बेच जाते हैं। ठीक है। ये नीचे जो फांस रह जाते हैं, 2-2.5 फुट का रह जाता है, उसको एक कटर मशीन आती है, ट्रैक्टर के पीछे जुड़ती है। ठीक है। उसको जैसे जुताई करते हैं, ऐसे जुताई करके उसको काट के, ठीक है, इसको पूरे किले में फैला दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद एक रोलिंग मशीन आती है, ठीक है, जो इसको इकट्ठा करके एक रोल बनाती है, लगभग 2.5-3 फुट का, और उसको ये लगा लो 1 फुट ऊंचा, उसको रोल बनाते हैं। और इसको रोल यहाँ से उससे उठा के और ले जाते हैं, और उसको फैक्ट्रियों में कहते हैं ना धुआं, इसके पराली के कारण कोई भी जमींदार धुआं नहीं उठाता। ये कह रहे कि दिल्ली वाले भाई पोल्यूशन होता है, कोई पोल्यूशन नहीं, जमींदार कोई पोल्यूशन नहीं करता। सरकार के कानून इतने सख्त हैं, अगर जो हम एक इतनी सी पराली जला लेते हैं तो उसके ऊपर इतना बड़ा जुर्माना लगा देते हैं। अगर भाई ये तुमने धुआं किया, एक फैक्ट्री कितना धुआं निकालती है, एक जमींदार एक कितना छोटा सा जला भी लेता है, उससे भी कितना उसके ऊपर थोप दिया जाता है जुर्माना। इसको तो उठा के रोल बना के इसको चारे में भी यूज किया जाता है, फैक्ट्री से और भी मैन्युफैक्चर और भी यूज करते हैं। ये पराली से कोई धुआं नहीं होता। ये तो एक कहने की बात है। जिन लोगों को पता ही नहीं पराली कैसे यूज होती है या किस काम होती है, वो बोलते हैं कि भी हरियाणा वाले जलाते हैं, उससे धुआं हो जाता है। दिल्ली में ये लगाओ, कितनी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को बंद करो, वो करो, उससे रोको ना पोल्यूशन। इससे क्या होगा? एक जमींदार कितना वो करेगा? ये सब कहने की बात है भाई साहब, इससे कोई वो नहीं होता। और पोल्यूशन रोकने की और सरकार को और सख्त कानून उनके खिलाफ बनाने चाहिए जो गलत कर रहे हैं, ये ना कि एक जमींदार के खिलाफ। आपको बता दूं, ये जो पराली है, इसको जो रोल करने की जो मशीन के बारे में बात की किसान ने, बहुत सारे पंजाब के और हरियाणा किसानों ने ये सब्सिडाइज मिल रही थी, लेकिन सरकार उसको प्रोवाइड नहीं करा पा रही। बहुत ही कम मात्रा में है वो मशीन। और ये जो रोल हो के वो इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ पे गत्ते में या जो भी बहुत सारे काम होते हैं उसके, और चारे में भी जाएगा वही रोल। हाँ, चारे में भी जाएगा, चारे में भी यूज होता है। इसको रोलिंग बन के एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जो स्टॉकिस्ट होते हैं ना, जो बना के ले जाएगा। ठीक है, मशीन से काटे हुए हैं। हाँ, नहीं, ये मशीन से कटे हुए हैं। ये मशीन से कटे हुए हैं। और जो मजदूर काटते हैं या किसान काटता है, वो ये वाले होते हैं। हाँ, वो इतने बड़े रहते हैं, स्टब्बल बोलते हैं इनको, फांसे बोलते हैं, फांसे। तो इनको भी बोला जाता है कि ये जला देते हैं, लेकिन ये जलाए नहीं जाते। ये खेत में ऐसे ही खाद का काम करते हैं। ऐसे जुताई कर दी जाती है, ट्रैक्टर से बहा के, और इसको जुताई कर दी जाती है। ये जैसे जो भी इसका जो बच गया पार्टीशन, ये सब अंदर मिट्टी में मिल जाएगा और खाद में यूज होगा। ये जैसे इसके नीचे गलेगा तो खाद बनेगा, इससे उपजाऊ जमीन बनेगी। इसको कोई भी कहते हैं ना जलाने वाली चीज़ तो है ही नहीं। ये जैसे ही इसको जुताई करेंगे, ये इसके नीचे दब जाएगा और गेहूं का बीज छिटक के इसको बहा दिया जाएगा। और ये ऐसे ही होता है, इसका कोई वेस्टेज नहीं, कहीं इसको यूज किया जाता। अब ये बातें, ये जो मशीन से कटते हैं ना, उसको जो मशीन से कटते हैं तो जो भी अड़ंगा बढ़ जाता है या इसके जो फांस रह जाते हैं इतने बड़े बड़े, उनको मशीन से कटाई करके और इसके रोलिंग बनाए जाएंगे। ऐसे यूज होता है इसका। अब ये बातें आपको नहीं पता, ये बातें पता हो तो आपको पता चलेगा कि पराली का कितना यूज होता है। तो उसको नहीं जलाया जाता। और ये
दिमाग में आपके डाल रखा है कि कमज़ोर पे दबाओ, कमज़ोर जो आदमी है किसान उसको दबाओ, और जो बड़ी इंडस्ट्री या व्हीकल का जो प्रदूषण हाँ। हो रहा है, जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी धूल मिट्टी उड़ रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो पूंजीवादी हैं, वो बड़े आदमी हैं, उनको कोई नहीं पूछेगा सवाल। यही थी आज की जानकारी। धन्यवाद।